हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। यानी कि आपको इस तरीके के सवाल को दे दिया जाएगा और इसमें पूछेगा कि 10वां पद ज्ञात करें या फिर 15वां पद ज्ञात करें या 20वां पद ज्ञात करें। तो चलिए इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से बनाते हैं इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना और अच्छे से समझना, जिससे कि आपको इस तरीके के सवाल को बनाने में परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि AP 3, 8, 13, 18 ... का 10वां पद ज्ञात करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पद। तो ये जो संख्या है इसको हम पहला पद लिखते हैं, यानी कि इसको हम A1 से डिनोट करेंगे। इसको आप चाहें तो A1 के बदले में हम यहाँ पे A भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये दूसरा पद हो गया, यानी कि A2, ये हो गया मेरा A3 और ये हो गया A4। इसी तरीके से सीरीज मेरा चलते रहता है आगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहला पद यानी कि A बराबर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद मेरा होता है D का मान निकालना, जिसको हम हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। तो D का जो मान होता है वो होता है मेरा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद से हम घटाते हैं पहला पद को। तो यानी कि 8 से हम घटाएंगे 3 में, तो ये आ जाएगा 5, यानी कि D का जो मान है ये फाइनली मेरा 5 आ गया। अब इतना लिखने के बाद ये समझिए कि यहाँ पे कह रहा है 10वां पद। तो सबसे पहले समझिए कि पद का मतलब क्या होता है। तो पद का मतलब मेरा होता है, आप सिंपली समझ लीजिए कि पद का मतलब होता है संख्या। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि 10वां संख्या क्या होगा। अगर मेरा संख्या 3, 8, 13, 18 और इसी तरीके से आगे लिखा जाएगा तो कौन सा वैसा संख्या होगा जो मेरा 10वां संख्या आएगा, उसी को हम बोलेंगे 10वां पद। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे 10वां पद बोल रहा है, यानी इसको हम n से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 10। अब इतना लिखने के बाद चलते हैं हम फार्मूला के ऊपर। तो यहाँ पे एक मेरा फार्मूला होता है जिसको हम डिनोट करते हैं an के द्वारा। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आप ये समझिए कि an का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए साइड में an का मतलब होता है कि अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा यानी कि पहला पद। तो यहाँ पे देखिए पहला पद मेरा 3 लिखा हुआ है, यानी कि पहला पद को ये डिनोट करेगा। ठीक उसी तरीके से A2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा पद, यानी कि ये 8 का डिनोट करेगा। यानी कि इसी तरीके से अगर हम लिखते जाएंगे तो 10वां पद का मेरा मान कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि 10वां पद क्या होगा, बस वही इसका मतलब होता है। तो हम n के जगह पे यहाँ पे A10 लिख सकते हैं, यानी कि A10 बराबर A का मान देखिए मेरा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस n का मान है 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब सिंपली हम इसको सोल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 से मेरा 1 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 इंटू दे देंगे हम 5। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 9 को गुना करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 45। अब यहाँ पे देखिए 3 को जोड़ देंगे हम 45 के साथ, तो ये हो जाएगा 45 और 3 48, यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये मेरा रह गया दूसरा क्वेश्चन, 2, 6, 10, 14 ... का 16वां पद ज्ञात करें। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।